दिखाएंगे और आप चमत्कार कोई नहीं दिखाएंगे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैं जब मृतलोक में आऊंगा तो मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारे सामान को जो उपयोग करेगा तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब बोल कहें कि तुम्हारा सामान यानी काल का सामान अभी बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये काल का सामान है और काल के सामान को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जो है निरंजन भगवान को इतना कह के एक मुट्ठा जीव सौंप दिए निरंजन भगवान के हाथ में। जब निरंजन भगवान के हाथ में जीव मिल गया तो निरंजन भगवान के बगल में बैठी थी आद्या महाशक्ति। उसी आद्या महाशक्ति से 3 पुरुष पैदा किए। पहले का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु और तीसरे का नाम शंकर। अब बताइए, आज दिन तक किसी ने ये नहीं बताया, कोई पूछ दे कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता कौन है तो कहेंगे कि उनका पिता है ही नहीं। माता को बता देते हैं कि आद्या महाशक्ति। तो आज सुन लीजिए कि निरंजन भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव के पिता हो गए, आद्या महाशक्ति उनकी माँ हो गई। तो 3 पुरुष पैदा किए। तो पहले का काम दिए ब्रह्मा का काम कि ब्रह्मा जी आपका काम रहेगा इंजीनियर का, आप रचना करेंगे। विष्णु का काम रहेगा पालन करना और शंकर जी का काम रहेगा जब समय पूरा हो जाएगा तो मकान को खाली करा लेना। ये तीनों का काम बांट दिए। फिर इन्हीं तीनों में से मिला के 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट ये पैदा किए। इन देवी देवताओं को काम दिया गया कि भाई देखो, पेड़ लगेगा तो पेड़ में फल कहाँ देना है, फूल किस में कैसा लगाना है। जैसे नारियल हो गया, देखिए हम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं कि जो हम करेंगे वही होगा, नहीं, जो वो चाहेगा वो होगा। नारियल का देखिए पेड़ यानी उसके नीचे न तालाब है न कुआं है, वो बेचारा ऊपर में फल दे रहा है और फल ऊपर में लगा, उसके ऊपर देखेंगे बड़ा बढ़िया एकदम हरा सा कवर लगा पहले। इसके बाद अंदर में जटा बना, जटा के अंदर में खोपड़ी बना और खोपड़ी के अंदर में बताइए 1 लीटर पानी भरा है, उसमें कौन इंजेक्शन लगा के पानी भर रहा है, क्या कभी किसी ने विचार किया? अब देखिए एक फूल देख लीजिए, गेंदा का फूल देख लीजिए, उसका पेड़ तो पूरा हरा है, नीचे से लेके ऊपर तक जब तोड़ेंगे तो हरा निकलेगा, लेकिन लास्ट में देखेंगे उसके फुनवी पर वो लाल निकल रहा है। उसमें रंग कौन डाल रहा है भाई? क्या किसी ने विचार किया? अरे माता पिता भाई और बहनों, तो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, इनका काम दिया गया कि तुम इन जो है जो रचना होगा, अभी तो हुआ नहीं है, और जो रचना होगा उनका देख रेख तुमको करना है। इसके बाद 3 लोक की रचना हुई जिनका नाम हुआ आकाश पाताल मृतलोक। फिर राम लोक बनाएगा, साकेत लोक, गोलोक, इंद्रलोक, देवी देवताओं का लोक, स्वर्ग वैकुंठ। जब इन सबकी रचना हो गई तो 4 खान बनाया गया, अंडज पिंडज उखमज स्थावर। अंडज माने जो अंडा से जीव तैयार होता है, पिंडज माने हाथी घोड़ा गधा, उखमज माने पानी बरसा हुआ, बरसात में तो कई प्रकार के जीव पैदा हो गए, स्थावर माने पेड़ पौधा। जब सब इनकी रचना हो गई तो 4 खान में से 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया गया, पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य आदि मिला के। तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक ही बार जीवात्मा को डाल दिया गया, जिसमें से 83,99,999 जो हमारे आंख से दिखाई दे रहा है वो, और एक जोड़ देंगे मनु और शत्रुपा से मनुष्य की उत्पत्ति शुरू हुआ तो 84 लाख हो जाएगा। तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीवात्मा को डाल दिया गया। अब जीवात्मा को जब डाल दिया गया तो पेड़ों की संख्या बढ़ने लगा, जीवों की संख्या बढ़ने लगा, पशु पक्षियों की संख्या बढ़ने लगा, मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगा। जब सबकी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जब होने लगा, बढ़ते गया तो उस समय मनुष्य जो था उनके अंदर न कोई पाप था न कोई पुण्य था, न कोई पाप था न कोई पुण्य था, सबकी जीवात्मा साफ पाक थी। और उस समय 4 युग का भी निर्माण हुआ। पहले का युग नाम हुआ सतयुग, दूसरे का त्रेता, तीसरे का द्वापर और चौथे का कलयुग।
तो उस समय सतयुग में क्या थे कि सबकी जीवात्मा जगी हुई थी, मनुष्य शरीर में थे लेकिन सबका आंख और कान खुला था, यहाँ भी देखते थे और वहाँ भी। यहाँ का जो जीवात्मा देखी कि यहाँ तो बढ़िया सुख नहीं है, तो कुछ जीवात्मा चली गई तो वापस ही नहीं आ रही है, क्योंकि उस समय पाप पुण्य का बोझ लदा नहीं था, जीवात्मा साफ पाक थी। और महात्माओं ने बताया कि सतयुग में सब योगी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कहें कि सतयुग में सब योगी यानी उस मालिक से मिले हुए थे और हरि का ध्यान लगाए और चल दिए। जब धीरे धीरे जीवात्मा जाने लगी तो निरंजन भगवान देखे कि ये तो जीवात्मा धीरे धीरे जा रही है और जो गई वो आ ही नहीं रही है। तब निरंजन भगवान कह रहे हैं, अब देखिए भगवान अब उपाय बना रहे हैं। निरंजन भगवान कह रहे हैं, आकाशवाणी किए ब्रह्मा जी को, बोले अय ब्रह्मा कुछ उपाय करो, नहीं सारे के सारे जीव वहाँ चले जा रहे हैं, जो जीव गया वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हमको इतना कठिन तपस्या करके जीवों को वरदान मांग के और नया संसार का रचना करने से क्या फायदा, तो कुछ उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहे कि क्या करूं? बोले मैं आकाशवाणी से वेदवाणी सुना रहा हूं, तुम वेदवाणी को लिखो, वेद को लिखो। ऊपर से आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी भोजपत्र पर यानी वेदों को लिखना शुरू किए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार का वेद। अब वेदों में निरंजन भगवान कहे कि तुम उसमें मेरा भी जिक्र मत करना, तुम उसमें केवल अपना और विष्णु का और शंकर का, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु, इन सब का जिक्र भर दो खचाखच कि जो ब्रह्मा का पूजा करेगा स्वर्ग मिलेगा, विष्णु का पूजा करेगा स्वर्ग मिलेगा, शंकर जी का जो पूजा करेगा राजपाट मिल जाएगा, लक्ष्मी का जो पूजा करेगा उसके पास धन आ जाएगा, सरस्वती का जो पूजा करेगा विद्या आ जाएगा। यानी यही फंसा दो जीवात्मा को, यही फंसा दो। यही फंसाने का काम निरंजन भगवान ने वेद सुनाए, ब्रह्मा जी ने वेद लिख दिए। अब जब फंसाने का जब तरीका जब अपनाए तब निरंजन भगवान का भगवान काट करके वहाँ लिख दिया गया कि ये काल भगवान है। निरंजन भगवान का नाम दिया गया, ये काल भगवान है, क्योंकि इन्होंने जीव को मांगा था सुख देने के लिए, लेकिन दुख देने के लिए जब उपाय रचने लगे तो निरंजन भगवान का भगवान नाम काट करके काल भगवान उनका नाम रखा गया। अब जो है वेद बन के तैयार हो गया। अब वेदों को जो है सतयुग में बच्चों को पकड़ा दिया, तो बच्चे जब बड़े हुए तो भाई पढ़ने लगे, तो देखा कि भाई इसमें लिखा है कि ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, यानी इसका पूजा करने से स्वर्ग मिलता है। तो ऐसा करेंगे, चलिए स्वर्ग भी देख लें, वो कैसा देश है, यहाँ का भी थोड़ा सा सुख देख लें। उस समय जीवात्मा साफ पाक आंख बंद किए और जो है थोड़ा सा ध्यान लगाए कि ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी आए, बोले तुम्हारे तपस्या से हम खुश, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि उनको जीवों को फंसाना था। बोले कि प्रभु हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग का थोड़ा सा सुख देखना चाहते हैं। अब जीव स्वर्ग चला गया। कुछ लोग धरती पर का यानी सुख मांग लिए कि राजा बन जाएं, कोई कहा कि हम भाई अधिकारी कर्मचारी बन जाएं, ये सब संसार का सुख मांगने लगे। इसमें धीरे धीरे जीवात्मा फंसने लगी। जब फंसने लगी अब जो है इधर एकदम संसार का रचना भी एकदम बहुत तेज हो रहा है, जो है कि एकदम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जनसंख्या बढ़ रही है। अब सब जीव वेदों को पढ़ करके यहीं फंसने लगे। जो उस समय उम्र थी 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष की उम्र में जिसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। आज देखिए कोई 100 साल का उम्र है, 50 साल में लोग निपट जा रहे हैं, लेकिन इतना घमंड है, कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, छोटा सा पटवारी बन गया तो उसको इतना घमंड हो जाता है। तो 1 लाख वर्ष की उम्र में स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, वैकुंठ का राजा बना दिया जाए, मृतलोक का राजा बना दिया जाए, तो उसको कितना घमंड हो जाएगा। अभी सत्संग नहीं हो रहा, अभी संदेशा हो रहा है। सुनिए कि जय गुरुदेव नाम क्यों आया, इसका उत्तर आगे आएगा, अभी तो सवाल लग रहा है। तो जो है सतयुग में सब वेदों को पढ़े, वेद को पढ़ करके ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा किए,
पूजा करके उनसे शक्ति मांग लिए। शक्ति मांग के कोई राजा बन गया, कोई यहाँ का जो है राजा बन गया, कोई स्वर्ग का, कोई वैकुंठ का, और सब उसी बल के आधार पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब सतयुग में अत्याचार बढ़ते गया, अत्याचार इतना फैला कि सतयुग के अंत का राजा बना हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राजा तो थे, अपने तपस्या के बल पर राजा बने, लेकिन उनके मन में इच्छा हो गई कि अब राजा से मेरा मन नहीं भर रहा है, अब हमको भगवान बनना है। भगवान बनने की इच्छा में राजा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का तपस्या करने लगे कि अब हम अमरता का वरदान मांगेंगे और हम जब मरेंगे नहीं तो हमारा पूरा अखंड राज्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगे। इधर देवी देवताओं को चिंता हो गया कि हिरण्यकश्यप तपस्या करके ऐसा न वरदान मांग ले कि हम लोगों के ऊपर संकट आ जाए। सब देवी देवता वहाँ चल दिए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा वरदान मत दे दीजिएगा कि धरती पर मानवों के ऊपर और स्वर्ग वैकुंठ में देवताओं के ऊपर संकट आ जाए। ब्रह्मा जी कहें ऐसा कोई वरदान नहीं दूंगा, लेकिन वरदान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तपस्या कर रहा है। बोले तुम लोग जाओ अपने लोग, मैं जा रहा हूँ हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप के पास जब ब्रह्मा जी पहुँचे तो बोले हिरण्यकश्यप, तुम्हारे तपस्या से हम खुश हो गए, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यप बोले कि हे प्रजापति ब्रह्मा, आप अगर हमारे तपस्या से खुश हो गए हैं तो हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना के विरुद्ध है, जो मृतलोक में जन्मेगा वो मरेगा, मैं इस वरदान को नहीं दे सकता, इसके अलावा आप मांगो, मैं दूंगा। बोले ठीक है। बोले न मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर, तथास्तु, न धरती पर न आकाश में, तथास्तु, न अस्त्र से न शस्त्र से, तथास्तु, न मानव से न दानव से, तथास्तु, न दिन में न रात में, तथास्तु। जब सब में तथास्तु हो गया, वरदान मिल गया, तब जो है हिरण्यकश्यप यानी कहने लगे अब मैं भगवान हो गया। अब ब्रह्मा जी चल दिए अपने लोग। अब हिरण्यकश्यप आ रहे हैं अपने राजकाट में, तो डुगडुगिया पिटवा दिए कि आज से कोई राजा हिरण्यकश्यप नहीं कहेगा, आज से भगवान हिरण्यकश्यप कहेगा। जब धरती पर का मानव अपने आप को भगवान कहलाने लगे, तब जान लीजिए कि परिवर्तन का समय आ गया है। हिरण्यकश्यप यानी तपस्या करके वरदान मांग के अपने आप को भगवान कहलाने लगा। लेकिन है माता पिता भाई और बहनों, उनको वरदान कौन दिए? ब्रह्मा जी। लेकिन जीव का भंडार किसके पास है? निरंजन भगवान के पास। निरंजन भगवान वो देख रहे थे कि ये हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का तपस्या करके वरदान मांग करके अत्याचार करेगा, अपने को भगवान कहलाएगा। तो हिरण्यकश्यप के जो धर्म पत्नी थी कयाधु के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, 5 महीने तक जब गर्भ में बच्चा तैयार हुआ, यानी रचना करना काम ब्रह्मा जी का है। 5 महीने तक माँ के गर्भ में जब पिंड तैयार किए, 5वां महीने के अंत में, 6वां महीने की शुरुआत में जीवात्मा का भंडार निरंजन भगवान के पास। निरंजन भगवान कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का जीवात्मा डाल दिए। इसीलिए कहते हैं माता पिता भाई और बहनों कि कर्म अच्छा करो, नहीं तो आपके कर्म को वो मालिक पहले से जानता है। इसलिए आपको सजा देने के लिए आपके घर में, आप ही के धर्म पत्नी के गर्भ में 5 महीने तक बच्चा जब पलेगा, उसमें खराब जीवात्मा को ला करके डाल देगा। वो बच्चा पैदा होगा, 12 साल होते होते वो बच्चा शराब पीने लगेगा, गांजा पीने लगेगा, आपका बात नहीं मानेगा। इसलिए आप कर्म अच्छा करेंगे, आपके घर में बच्चा अच्छा पैदा होगा। आप कर्म अच्छा करेंगे, आपके घर में नाती अच्छा पैदा होगा। क्योंकि आप जिसकी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव का, लेकिन जीवात्मा का भंडार निरंजन भगवान के पास है। निरंजन भगवान कर्मों के आधार पर आपके घर में बच्चा यानी जीवात्मा डालेंगे। वही बच्चा जब पैदा होगा तो आपका बात नहीं मानेगा। इसलिए माता पिता भाई और बहनों, अपने कर्म को सुधार लीजिए, नहीं वो मालिक 10,000 वर्ष आगे और 10,000 वर्ष पीछे का बात जानता है। कर्मानुसार सबको लड़के बच्चे नाती पोते मिलते हैं। इसलिए माता पिता भाई और बहनों, कयाधु का यानी हिरण्यकश्यप का जब कर्म खराब हुआ, निरंजन भगवान देखे ये अपने आप को भगवान कहलाएगा, तो उसी के धर्म पत्नी के यानी कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का जीवात्मा डाल दिया गया।
भक्त प्रहलाद यानी गर्भ में ही जब थे तो नारद जी ने हरिओम जपने के लिए गर्भावस्था में ही उनको नाम बता दिए। वो गर्भ में ही नाम जपने लगे। जब प्रहलाद पैदा हुए, छोटा से जब बड़ा हुए, उधर हिरण्यकश्यप डुगडुगिया पिटवा दिया कि सब हमको भगवान कहेंगे। भगवान कहने लगे। तब तक भक्त प्रहलाद 3-4 साल के हो गए। 3-4 साल के हो गए तब वो कहने लगे हरिओम हरिओम हरिओम। जब हरिओम हरिओम कहने लगे तो जो है अगल बगल के लोगों ने कहने लगे कि हे भगवान हिरण्यकश्यपु, आपको सारा संसार भगवान मानता है। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ प्रहलाद, वो आपको